नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, 6 दिसंबर 2023 एक लड़की की शादी एक बहुत बड़े आदमी से होती है। लड़की का नाम यामिका है। 6 दिसंबर 2023 को शादी होती है और 8 दिसंबर 2023 को उसका पति अपनी मां से किसी बात पर बहस करने लगता है और जब नई नवेली वह दुल्हन यामिका अपने पति को इसके लिए रोकती है कि तुम अपनी मां से बहस क्यों कर रहे हो, तो वह अपनी मां को छोड़ देता है और पत्नी को घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और अंदर से कमरा बंद कर देता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। पिटाई इतनी कि पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। यामिका अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 9 दिसंबर 2023 को यामिका का भाई वैभव बांद्रा उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 126 के थाने में जाते हैं और सारा वाकया बताते हैं और अपने बहनोई पर एफआईआर लिखवाते हैं। 14 दिसंबर को एफआईआर लिखी जाती है और फिर वैधानिक कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया जाता है वैभव बात्रा को। अब हम आते हैं 2 दिन महज शादी हुए बीता था। 6 दिसंबर और 8 दिसंबर की यह शर्मनाक घटना किसके घर में हुई है, कौन है यामिका और कौन है उसका पति, जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो इंसान पूरी दुनिया में मशहूर है, यूट्यूब पर लगभग उसके अगर जितने चैनल हैं उन सब का एक मोटा मोटा आंकड़ा लिया जाए तो लगभग 27 मिलियन से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं। अकेले यूट्यूब पर विवेक बांद्रा के नाम से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वह बड़ा बिजनेस के सीईओ भी हैं और लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे करके और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उनका स्पीच जब आप सुनेंगे कितना मोटिवेशनल होता है। लेकिन दुनिया को बड़ा बनाने के लिए सिखाने वाला व्यक्ति इतना हद तक जा सकता है, अपनी माँ से बहस कर सकता है, अपनी पत्नी को इतना पीट सकता है कि उसका कान का जो सीट होता है अंदर का वह खराब हो जाए और पत्नी को कई दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े। यह अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है। विवेक बिंद्रा जो राइटर भी हैं और बड़ा बिजनेस एक कंपनी है उसके सीईओ भी हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके पास लक्ष्मी आती हैं, कितने सोर्सेज हैं उनके पास लक्ष्मी आने के, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी आमदनी के बारे में तो हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन इतना सोच रखने वाला व्यक्ति, इतना दिमाग रखने वाला, इतना हाई आईक्यू लेवल रखने वाला व्यक्ति इतने हद तक जा सकता है। आखिर क्या ऐसी गलती हो गई उस नई नवेली दुल्हन से?
सुनने में आता है कि उनकी एक पहली पत्नी भी थी और यह उनकी दूसरी शादी थी जो 6 दिसंबर 2023 को हुई थी। पैसा आना और पैसे के बल पर मन का बढ़ जाना बहुत संभवतः देखा गया है। ऐसा बहुत मामलों में पैसा आता है लेकिन आदमी उसे जब्त नहीं कर पाता, उसका मन बढ़ जाता है, मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वह समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब कार्रवाई हो सकती है विवेक बिंद्रा पर। और दूसरी बात यह कि बड़ा होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी भी जाति विशेष को छोटा छोटा कद दिखाएं, उससे यह बोल दें या समाज में अपने चैनल पर यह कह दें कि शूद्र जाति वैश्य जाति यह काम नहीं कर सकती, क्षत्रिय यह काम नहीं कर सकता, शूद्र यह काम नहीं कर सकता। इस ज़माने में, इस मॉडल युग में जाति का कोई महत्व नहीं है। हाँ, अगर छोटी जाति वाले भी हमने देखा है बड़े बड़े काम कर लेते हैं और करते हुए आए हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है, उत्तर प्रदेश की मायावती जी ने बहुत अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। जगजीवन राम के बारे में सभी लोग जानते हैं, रामविलास पासवान जी हैं। कितनी गिनती कराइएगा विवेक बिंद्रा जी कि आप अपने मोटिवेशनल स्पीच में कह देते हैं, जबकि आपको मालूम है कि आपको पूरी दुनिया सुन रही है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आप जाने जाते हैं और आपको यह सब बात नहीं कहनी चाहिए। यह संविधान के खिलाफ है। जहाँ संविधान में इन बातों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, वहीं पर आप जो मुंह में आता है वही कहते जाते हैं। दूसरी बात यह कि यह यूट्यूब पर जितना पैसा आता है, अभी हमने पहले भी बताया कि लोग उसे हजम नहीं कर पाते। उनका जो पावर है वह बढ़ जाता है, इंटरनल पावर बढ़ जाता है। वे लोग सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोरखपुर का एक यूट्यूबर थे विष्णु राज और उनकी पत्नी थी मालती चौहान। दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत किया और यूट्यूब पर अपना धमाल मचा दिया। किसी चैनल पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर, किसी चैनल पर 5 मिलियन, किसी चैनल पर 4 मिलियन, किसी चैनल पर 2 मिलियन। अनगिनत पैसा था, पैसा आता गया, गाड़ी भी खरीदी गई, मकान भी बनवाया गया और उनके मकान का नाम दिया गया यूट्यूब हाउस। लेकिन भाई साहब देखिए नसीब, पता नहीं किन कारणों से मालती चौहान ने या सुसाइड कर लिया या उसे किसी ने मार दिया, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी विष्णु राज जेल में हैं और मालती चौहान का यह आरोप था मरने से पहले कि विष्णु राज का किसी लड़की से गलत संबंध है और इसीलिए वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी और उसने सही में अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया या उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। तो हमारे कहने का आशय यह है कि आदमी केवल कहने से बड़ा नहीं होता,
उसमें विचारों का बड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। और विवेक बिंद्रा ने यह साबित कर दिया है कि उनके पास जो अपने परिवार को संभालने की शक्ति है, सहन शक्ति बहुत कम है। जब व्यक्ति के पास सहन शक्ति कम होता है तभी वह इतने गुस्से में आता है, इतने क्रोध में आता है कि पत्नी को इतना मार दे कि उसे हॉस्पिटल में कई दिन भर्ती रहना पड़े। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हम बहुत दिन के बाद से चैनल पर आए हैं, लगभग 1.5 महीना के बाद से। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी कारणवश मैं आपको वीडियो नहीं दे सका। तो फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।